इस वक्त खड़े हैं मध्य दिल्ली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में, जो बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां पे कई हमने लेख पढ़े हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग गिरने की या कोई भूकंप से जो घटनाएं घटती हैं, उसमें काफ़ी लोग अपने जान माल को गंवा बैठते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर डिजास्टर मैनेजमेंट इन लोगों की सहायता के लिए मुस्तैद रहता है। जैसा कि आप मध्य दिल्ली के अंतर्गत आने वाले सीताराम बाजार के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने आज बच्चों को वो गुर सिखाए हैं कि कभी ऐसी कोई घटना घटे तो उस घटना से कैसे निपटा जा सकता है। आज ये बताएंगे हमारे साथ में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के साथ कई साथी हमारे साथ में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। हरीश जी, क्या बच्चों को अवेयर करते हैं आप, और क्या इस अवेयरनेस के रिजल्ट आप देख पाते हैं कि अगर कभी कोई ऐसी अप्रिय घटना घटती है या प्राकृतिक आपदा आती है तो आपको क्या लगता है कि जो आपने बच्चों को ट्रेनिंग दी है उस ट्रेनिंग से आपको कुछ रिजल्ट मिल पाते हैं? देखिए, हमारा मेन उद्देश्य तो ये होता है कि हम जो भी एक अवेयरनेस सेशन यहाँ पे लेते हैं, जैसा कि आज यहाँ पे सीताराम बाज़ार में हमने एक अवेयरनेस सेशन करवाया है बच्चों के लिए। इसमें हमने उनको कुछ बेसिक टिप्स दिए हैं कि कैसे वो फायर फाइटिंग, अर्थक्वेक, फ्लड सिचुएशन में कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे वो अपने आप सुरक्षित रहते हुए दूसरे लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। कुछ ऐसी बेसिक एक हाथ की बैसाखी, दो हाथ की बैसाखी, ड्रॉप कवर होल्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक सिचुएशन में कैसे वो, अगर वो स्कूल में है या अपने घर में है, ड्रॉप कवर होल्ड एक एक्सरसाइज के माध्यम से अर्थक्वेक की सिचुएशन में वो कैसे अपने आप को, अपनी और दूसरों की सुरक्षा कैसे की जा सके, बहुत ही कम शब्दों में आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, अपनी हम अगर खुद सुरक्षित हैं तभी हम किसी दूसरे की मदद कर पाएंगे। अपनी सुरक्षा के लिए हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि हम, हमारे पास जो बेसिक इक्विपमेंट जो घर पे भी होते हैं, हेलमेट्स, गोगल्स, अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए हेलमेट, सिर के बचाव के लिए, तो हम उनकी सहायता से हम उनको पहन के खुद सुरक्षित होकर दूसरों का, अगर कोई बिल्डिंग गिर गई है या कोई कहीं पे आग लगी हुई है और वहाँ पे कोई लोग फंसे हुए हैं, हम उनको सर्च एंड रेस्क्यू देना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे अपने धैर्य के साथ उनकी मदद कर सकते हैं। आप बताना चाहें कि आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं, आप इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आप ये देख पाते हैं कि जो आप बातें लोगों को बताते हैं उसका कभी ऐसी कोई अप्रिय घटना घटती है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, आपको रिजल्ट मिलते हैं जो आपने बच्चों को बताते हैं, उससे कुछ ऐसा होता है कि किसी ने अपनी जान माल की सुरक्षा खुद कर पाते हो? मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर एक चांदनी महल हादसा हुआ था बिल्डिंग कोलैप्स का जी, तो यहाँ पर कम्युनिटी के लोग मदद के लिए आए थे जी। उन्होंने कुछ हद तक हमारी काफ़ी मदद की थी। एनडीआरएफ और बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर उन्होंने रेस्क्यू कराने में बहुत हेल्प की। तो ये छोटी छोटी टिप्स हमने जो बताते हैं वो हमारे अल्टीमेटली हमारे डिपार्टमेंट के काम आती है। तो ये अवेयरनेस सेशन बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी के लिए, ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके और वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके किसी भी एजेंसी की पहुंचने से पहले। हमारे साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट से प्रेम प्रकाश जी हैं, जो क्विक रिस्पांस टीम के अंतर्गत आते हैं। क्या क्विक रिस्पांस होता है अगर कोई ऐसी प्राकृतिक घटना घटती है आपके सामने, और क्या सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं लोगों की जान बचाने में? रिस्पांस होता है आपका? हमारा रिस्पांस होता है सबसे पहले कॉलर से बात कर और अदर एजेंसी से बात करके, जिससे जल्द सहायता हो सके। वहाँ पहुँचने के आज तो हम खुद अपनी गाड़ी के द्वारा वहाँ पहुँचते हैं और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जितने भी घायल हैं उनको जड़ बॉडी में क्लियर करके हॉस्पिटल जैसे पहुँचाने का कार्य करते हैं। क्या समस्याओं का सामना करते हैं आप? इस समस्याओं का सामना यही पड़ता है कि जो पब्लिक है वहाँ पर हमें ज़्यादा परेशानी उनसे पड़ती है, क्योंकि उनको हमें अंदर जाने के लिए पहले पब्लिक को उठाना पड़ता है, उसके बाद ही हम जाके अंदर पहुँचे। सबसे पहला तो ये कि अगर हमें रास्ता क्लियर मिले तो हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच कर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहायता पहुँचा सकें। कितना गर्व महसूस होता है आपको? गर्व बहुत महसूस होता है हमें, जिससे क्योंकि देश हमारा ही है, हमें कार्य करना जरूरी है। प्राकृतिक आपदा, ना हमें पता है और ना आप लोगों को कब किसके सर पे प्राकृतिक आपदा आ जाए, लेकिन उस आपदा से आपकी जान बचाने के लिए हमारे देश के जवान आपके साथ हमेशा रहते हैं। कभी भी कोई घटना घटती है तो ये जवान आपके साथ में, एनडीआरएफ की टीम, क्विक रिस्पांस टीम, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी सहायता के लिए आप तक पहुंचते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होती है कि जिस वक्त कोई ऐसी घटना घटती है, प्राकृतिक आपदा होती है या बिल्डिंग कोलैप्स होती है, तो जैसा हमें बताया गया कि उस जगह पे जो व्हीकल्स होते हैं, जान बचाव कार्य करने वाले
उनका पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी जनता से सिर्फ यही अपील होगी कि कभी भी ऐसी घटना को देखते हुए सबसे पहले आप अपनी और अपनों के जान बचाने के लिए उस रास्ते को साफ करें, जिससे कि क्विक रिस्पांस टीम आपके पास क्विकली पहुंचा करे। कैमरामैन शाहिद अंसारी के साथ में आसिफ खान, सीताराम बाजार से। इस वक्त हम खड़े हैं मध्य दिल्ली के अंतर्गत आने वाले बाजार सीताराम में, जहां पे इंडियन मेडिसिन डेवलपमेंट ट्रस्ट यानी कि IMDT द्वारा एक पब्लिक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। यहाँ पे एक सेमिनार कंडक्ट किया गया था, जिसके अंदर बच्चों को जागरूक किया गया है डिजास्टर पे, और हमारे साथ में एडवोकेट भी हैं कानूनी सलाह के अंदर कि उनके क्या क्या राइट्स होते हैं और हेल्थ के लिए। तो हम जानना चाहेंगे बच्चों ने क्या सीखा और क्या उनकी समझ है, क्या इम्प्लीमेंट करेंगे वो अपनी जिंदगी के अंदर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आफरीन खान है और मैं यहाँ सुबह 11 बजे से आई हुई हूँ और मैंने बहुत क्या सीखा आपने? डिजास्टर को लेके यहाँ पे एक सेमिनार हुआ था, उसमें क्या चीजें सीखी आप? जी, हमें एक टीबी की बीमारी की वजह से जो बचना चाहिए, हमें किस तरह से बचना चाहिए, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह सब लोग आए हुए थे जिन्होंने हमें इतना सब कुछ बताया कि हमको कैसे बचना चाहिए। क्या 2 चीजें बताई उन्होंने जो आपको याद हो टीबी से बचने के लिए? सबसे पहले तो अगर किसी को खांसी होती है, बलगम आता है, तो एक टीन का डब्बा लो, उसमें पानी भरिए और उसके अंदर हमें थूकना चाहिए। क्या आप और लोगों को इन चीजों के बारे में बताएंगे? जी सर, हम बहुत सारे लोगों को बताएंगे। हमने जो आज यहाँ पे सीखा हम सबको बताना चाहेंगे कि हमें किस तरह से टीबी की बीमारी से बचना चाहिए। आपका क्या नाम है? गुलाबशाह जी, क्या सीखा आपने और क्या चीजें जानकारी आपको हासिल हुई यहाँ पे, जो चीजें आपको नहीं पता थी उन चीजों के बारे में? हम यहाँ पर आए सुबह 11 बजे, जी। बहुत सारी चीज़ें सीखी। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर वगैरह और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में सीखा। और अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है आपके आसपास तो आप लोगों की जान कैसे बचाएंगे? डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होता है, आप कोई भी घटना घटती है, जैसे कोई बिल्डिंग गिर जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, तो कैसे आप लोगों को बचाएंगे? कोई एक बात। पहले तो अपने घर वालों को सबको बताओ कि अगर कोई ऐसी आफत आ गई तो हमें आसपास कोई पार्क वगैरह है तो हमें वहाँ पे मिलना है। इससे कंफ्यूजिंग नहीं होगी, कोई खोएगा नहीं। अगर जो नहीं आया उसको समझ जाओ कि वहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आप अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं आपके पास में या आपके आसपास में, आप सबसे पहले कहाँ फ़ोन करेंगे? 101 जी, 1077 पे आप क्विक रिस्पांस टीम आपके पास में आएगी। IMDT के द्वारा यहाँ पे कानूनी सलाह भी मुफ्त दी गई थी, जहाँ पर एडवोकेट भी साथ में, और यहाँ पे एक मैडम हमारे साथ में, हम उनसे पूछेंगे क्या पता चला आपको उस बारे में कि आखिरकार क्या आपको कानूनी सलाह किस तरीके से मिल सकती है और कहाँ मिल पाएगी। जी, क्या नाम है आपका? तेज बोलिए थोड़ा। मेरा नाम सुधा शर्मा है और वकील साहब ने अपनी वेबसाइट नंबर दे रखी है। ये 30,000 कोर्ट में वो बैठते हैं। जी, किन किन समस्याओं की सलाह आपको ये मिलती है यहाँ पे? जैसे कि उन्होंने बताया होगा कि अगर कोई आपको समस्या होती है, क्रिमिनल है या फिर और भी केस होते हैं, कौन से केसों की सलाह आपको मिल पाएगी? जैसे सीनियर सिटीजन के बारे में। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस होती है और अधिकारों की जानकारी हमें वकील साहब ने दी है और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है और हमें सब जानकारी जैसे मिली है हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत। IMDT के द्वारा आज मध्य दिल्ली के सीताराम बाजार में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंदर कई डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी कि जो आपके अधिकार हैं उनके बारे में आप बताएं कि क्या पता लगा, आपके अधिकार क्या है? सर, हमारा अधिकार यही है कि अगर हमें कोई छेड़छाड़ करता है तो हम उसे गूगल में आके या चुपचाप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, किसी को हमारा नाम शो नहीं होगा। और अगर कोई हमारे साथ में गलत होता है या जैसे कोई अत्याचार हो रहा है, जहेज मांग रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हम उसमें कानूनी सलाह ले सकते हैं। आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं कि जैसा कि सुनने में ज्यादातर आता है कि बाहर से कोई भी लोग होते हैं पुरानी दिल्ली आने से खास तौर से लेडी से कतराती हैं, इसकी वजह क्या है? यानी कि इससे बड़ी क्लियर बात जाती है कि पुरानी दिल्ली में ऐसी वारदातें सबसे ज्यादा होती हैं, तो इसका कारण क्या है? सर, इसका कारण यही है कि हमारे अंदर जागरूकता की कमी है, हमें हमारे हक नहीं मालूम और हम चाहते हैं कि हमारे हक सबको नहीं, मालूम। मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि जो दिल्ली से बाहर की महिलाएं हैं, अगर उन्हें कहा जाए कि पुरानी दिल्ली में आप जाके शॉपिंग कर लीजिए, पुरानी दिल्ली में अच्छी चीजें मिलती हैं, तो वो यहाँ पे आने से कतराती हैं, इसका क्या कारण है? कतराने का क्या कारण है?
आप पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं, आपको इतना पता होगा कि इस क्षेत्र के अंदर क्या घटनाएं ज्यादा आम है और यहाँ पे ज्यादातर ऐसी कंप्लेनें जाती हैं जिसके अंदर पुरानी दिल्ली के अंदर लोग आने से कतराते हैं। सब छेड़छाड़ है और क्राइम है, तो इससे बचने के लिए यही है कि वो अपने आप को इतना एक्टिव रखें और यहाँ की पुलिस हर वक्त उनके साथ है। नहीं, आपने महिलाओं के लिए ये मैसेज दे दिया कि महिलाएं अपने आप को एक्टिव रखें। दूसरी तरफ आप क्या ये कहना चाहेंगे कि जो छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं वो अपने आप को सुधारें, वो अपने आप को संभालें? जी बिल्कुल सुधारें, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब हमारे लड़के कम एजुकेशन कम होंगे तो उसमें उनको अंदर ये बिगाड़ आता है। हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि इस तरह से ना करें। जैसा कि आपने बताया कि आप ऑलरेडी एक NGO चलाते हैं, तो क्या आप पुरानी दिल्ली के लोगों को या देश के अंदर जहां पर भी लोग बिगड़े हुए हैं, जैसा कि आपने हमें बताया, आपके शब्दों में कहना चाहूँगा, उन्हें सुधारने के लिए क्या प्रोग्राम आप चला रहे हैं? सर, मैं एजुकेशन पे ही काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि लड़कियों के साथ साथ गवर्नमेंट जो हमारी लड़के हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी सब करें, क्योंकि बच्चे अक्सर पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं और उसका कारण जो है वो स्कूल है, क्योंकि वो बच्चों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ हैं 30 हजारी कोर्ट के एडवोकेट करमचंद झा जी, जिन्होंने IMDT के यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में कानूनी सलाह बताई और लोगों को उनके अधिकार बताए। हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या लोगों के लीगल राइट्स होते हैं, जो आप हमें बताएं। जी झा साहब, आप ये बताएं कि जो लोगों के राइट्स हैं उसके बारे में आप कैसे लोगों को अवेयर करते हैं, और जो लोग असमर्थ होते हैं किसी वकील को करने में, कानूनी सलाह लेने में, तो उनके लिए क्या आप हेल्प करते हैं? जैसा कि आज का जो हमारा जो टॉपिक था फ्री लीगल एड सर्विस का, जी, वो हमने सभी जितने भी GRC के जो क्लासेस लेने के लिए आए थे, जितने भी बच्चे थे, जितने भी लड़कियां थी, उन सबको हमने बताया कि फ्री लीगल एड की जो सर्विसेज है, जो सरकार द्वारा फ्री मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी, चाहे किसी भी तरह का सिविल केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो और क्रिमिनल केस हो। देखिए, सरकार की तरफ से वादे तो सैकड़ों किए जाते हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से सामने आता है कि वादे अलग होते हैं और इरादे अलग होते हैं। क्या इस बार सरकार का ये इरादा होगा, जैसे कि दोबारा दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, जो भी सरकार आती है, क्या आप उस पर जोर डालेंगे कि पब्लिक को लीगल एड फ्री दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया कि फ्री लीगल एड बिल्कुल मिलना चाहिए। जो आजकल जो नया सरकार जो आएगा वो भी अच्छा मुहैया करवाएगा, और जो पहले जो कर रहे थे वो भी अच्छा कर रहे थे, और हम चाहेंगे कि इससे अच्छा से अच्छा लोगों को, पब्लिक को, और फ्री लीगल एड मुफ्त कानूनी सहायता दिलाए। क्या आप मानेंगे कि आज जो हमारे देश की जेलों के अंदर लाखों लोग ऐसे भी पड़े हैं, आप एडवोकेट हैं, आप जानते होंगे कि जो लोग बिना किसी जुर्म के आज जेल की सजाएं काट रहे हैं, इसका मतलब बड़ा क्लियर ये जाता है कि उन्हें कानूनी सलाह नहीं मिल पाए। क्या उन्हें कानूनी सलाह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और अगर नहीं मिली, सबसे बड़ी बात ये होती है एजुकेशन लैक की। उन्हें नहीं पता था कि हमें कानूनी सलाह फ्री मिल सकती है, इसलिए आज वो काफ़ी लोग हैं जो बेगुनाह होने के बाद भी जेल में पड़े। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं, या आपके जो IMDT NGO है वो क्या कर रही है? देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया और साथ में यूनियन ऑफ इंडिया और मेनका गांधी का एक ऐसा केस था जिसमें हमें बताया, हमें सिखाया कि जो जेल के अंदर बहुत से ऐसे मासूम हैं जो बिना किसी अपराध किए हुए जेल के अंदर सजा काट रहे हैं, और उनकी उम्र भी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने NGO ने इस पे आवाज़ उठाया और उसकी सुनवाई हुई और उनको सहायता दिया गया, और जो अंदर जेल के अंदर बंद है उनको छुड़वाया गया। हम कई बार जाते हैं, जेल विजिट में जाते हैं, हम देखते हैं, अंदर इंस्पेक्शन करते हैं कि जो अगर कम उम्र का है या जिन्होंने, जो गरीब हैं, जो बेचारे कुछ पैसों के लिए 1-1 साल 1.5 साल से उसके अंदर है, जो काट रहे हैं, उनको हम फ्री में उनको हम बाहर बेच। क्या आप ये मानेंगे कि लोगों में एजुकेशन की कमी है, जिस वजह से वो कानूनी सलाह फ्री नहीं पाते और जेल चले जाते हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। लोगों में अवेयरनेस की कमी है, जो शिक्षा है, शिक्षा का अभाव है, जो हमारा जो बेसिक जो होना चाहिए शिक्षा, वो नहीं है, लोगों को पता नहीं है, इसीलिए वो बेचारे जो पब्लिक है उनको मालूम नहीं होने के कारण से, उनके जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, और गरीब होने के कारण से जेल। जी, इस वक्त हमारे साथ में खड़े हैं इंडियन मेडिसिन डेवलपमेंट ट्रस्ट यानी IMDT के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गिरीश चंद्र जी। हम उनसे पूछेंगे कि आपने बच्चों को किस तरह अवेयर किया और क्या आपके क्राइटेरिया होते हैं यहाँ बच्चों को अवेयरनेस पहुँचाने के?
जी जी सर इंडियन मेडिसिन डेवलपमेंट ट्रस्ट जो है सरकार के साथ टाइम टू टाइम इस तरह के इवेंट्स, इस तरह प्रोग्राम कराती रहती है। महिलाओं की जागरूकता के लिए हो गया, चाहे कानूनी जागरूकता हो, चाहे किसी बीमारी पे जागरूकता हो, और टाइम टू टाइम इस तरह के प्रोग्राम हम कराते रहते हैं। इंडियन मेडिसिन डेवलपमेंट ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट सरकार के साथ मिल करके इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था, सुबह हमने पहले ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, टीबी, HIV और धूम्रपान के ऊपर, नो स्मोकिंग, इस पे हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया दिल्ली टीबी एसोसिएशन के साथ। उसके बाद सर हमने एक डिजास्टर के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस की तरफ से जो डिजास्टर टीम होती है उसके साथ हमने एक डिजास्टर की एक प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम कराया कि लोग डिजास्टर में अपने को कैसे सेफ रखें। तीसरा हमारे कानूनी सलाह पर था। कानूनी सलाह से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे लिए सेंटर के लिए, हमारे सेंट्रल दिल्ली के लिए, मध्य दिल्ली के बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे छेड़छाड़ की बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। हम इस बात को माने तो आए दिन कम से कम 2 से 3 केस हमारे ऑफिस में रजिस्टर्ड होते हैं इस बात के, छेड़छाड़ के केसेस के ऊपर। तो सर हम टाइम टू टाइम इन पर अपने एक्शन लेते भी हैं, और सरकार से भी हम चाहते हैं कि इस तरह की जो अवेयरनेस प्रोग्राम, देखिए हम महिलाओं के साथ तो उनको अवेयर करते हैं कि आप अपने को बचाइए। जरूरत है समाज के उन पुरुषों को, उन लोगों को जो इस तरह के शरारती तत्व हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं। समाज में लड़कियां घर से निकले, उनका काम कुछ भी नहीं होता, बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, उनका काम है उनको छेड़छाड़ करना। तो ज्यादातर आपका सीधा सा मानना यह है कि अगर बेरोजगार लोग हैं उन्हें काम मिल जाएगा तो वो काम पर चले जाएंगे और लड़कियों का घर से निकलना आसान हो जाएगा। आज हम मौजूद हैं IMDT के पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में, जहां पे लोगों को हेल्थ कॉन्शियस होने की सलाह दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ये बताया गया है कि धूम्रपान से आपको कितना नुकसान हो सकता है, और ख़ास तौर से ये भी सलाह दी गई है कि अगर आप डिजास्टर में किसी समस्या में फंस जाते हैं, प्राकृतिक आपदा आपके ऊपर आती है, तो आपको कैसे बचा जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि अगर आपके साथ में कोई कानूनी समस्या आती है तो उससे निपटने के लिए सरकार आपको फ्री में कानूनी सलाह देती है। ज़्यादा जोर दिया गया धूम्रपान पे, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कभी मैं किसी रास्ते से जा रहा था, वहाँ मैंने कुछ बच्चों को बीड़ी, सिगरेट, गुटखा बेचते हुए देखा। उनसे मैंने बड़ा एक सीधा सवाल किया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये सब चीज़ें बेचना या ख़रीदना मना है। तो उसके पेरेंट्स मेरे सामने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या करें, आजकल दूध, लस्सी और जूस कोई नहीं पीता, तो जो बिकता है वो हम बेचते हैं। तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा ये आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी NGO भी हैं जो इस कोशिश में है कि धूम्रपान को दूर किया जा सके, इस समाज से मिटाया जा सके। लेकिन वहीं एक और ये बात भी कहीं ना कहीं लोगों को कुरेदती है कि जब कोई दूध, जूस और लस्सी नहीं पीता और सबसे ज़्यादा शराब, गुटखा और तंबाकू बिकता है, तो उसे पेट तो पालना ही है।